आपको पता है कि 90% लोग सैलरी बढ़ने के बाद भी उतने ही कंगाल रहते हैं? क्या ये कैसे हो सकता है? पैसे तो बढ़ रहे हैं ना। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ते ही खर्चे भी अपने आप रॉकेट बन जाते हैं। मतलब अगर सैलरी 10,000 बढ़ी तो मैं 10,000 ज्यादा उड़ा दूंगा। एग्जैक्टली। आप सोचते हो अब मैं थोड़ा बेटर डिजर्व करता हूँ और बस वहीं से गेम शुरू होता है। पर अच्छी चीजें लेना तो सही है ना। लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। एंजॉय करो, पर प्रॉब्लम तब आती है जब लग्जरी आपकी जरूरत बन जाती है। जरूरत मतलब? पहले आप बस से जाते थे, सैलरी बढ़ी तो उबर करने लगे। अब आपको बस गंदी लगती है। हाँ, ये तो मेरे साथ होता है। अब मुझे लोकल चाय नहीं स्टारबक्स चाहिए। वही तो, इसे हिडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। आप जितना ऊपर जाते हो ट्रेडमिल उतनी ही तेज भगती है। ट्रेडमिल? मैं तो ऑफिस में हूँ, यहाँ कोई ट्रेडमिल नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है। नई चीजों की खुशी थोड़े दिन रहती है, फिर वो नॉर्मल लगने लगती है। सही बात है। नया फोन लिया था, 1 महीने बाद वैसा हाई बोरिंग लगने लगा। तो आप बस एक लूप में फंस गए हो। सैलरी बढ़ी, खर्चा बढ़ा, सेविंग्स जीरो। तो क्या मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा? बन सकते हो अगर तुम इस इनविजिबल लीक को बंद करना सीखो। इनविजिबल लीक? क्या मेरे घर में पानी लीक हो रहा है? नहीं, मैं पैसों की बात कर रही हूँ। वो फालतू के सब्सक्रिप्शंस और अननेसेसरी अपग्रेड्स। ओह, जैसे वो जिम मेंबरशिप जहाँ मैं कभी नहीं गया। एग्जैक्टली। ये सब मिलकर आपकी वेल्थ को खा जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो सोल्यूशन क्या है? क्या मैं फिर से बस से जाऊं? जरूरी नहीं, बस अपनी स्पेंडिंग बेसलाइन को कंट्रोल में रखो। स्पेंडिंग बेसलाइन? ये फिर से कोई इंग्लिश वर्ड आ गया। आरी, सिंपल है। मतलब वो मिनिमम पैसा जो आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए। अच्छा, तो अगर इनकम बढ़े तो बेसलाइन नहीं बढ़नी चाहिए? हाँ, या फिर बहुत धीरे बढ़नी चाहिए। बाकी पैसा इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट? पर मुझे तो नए शूज लेने थे। शूज ले लो, पर सैलरी का 100% उड़ाओ मैट। ठीक है, कोशिश करूंगा, पर ये मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है, इसलिए तो ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। चलो अब एक फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मूला? प्लीज इस बार सिंपल वाला बताना। सबसे बेस्ट फॉर्मूला है 50-30-20 रूल। इसे याद रखना बहुत आसान है। 50-30-20, ये तो मैथ्स क्लास जैसा लग रहा है। सुनो, 50% आपकी नीड्स के लिए, जैसे रेंट, बिजली और खाना। ठीक है, 50% गया। बाकी 50% का क्या? 30% आपकी वांट्स के लिए, जैसे मूवीज, बाहर खाना या वो नए शूज। वाह, तो मुझे 30% उड़ाने की परमिशन है। हाँ, पर सिर्फ 30%। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, 20% सीधा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। लेकिन अगर सैलरी बढ़ जाए तो क्या मैं वांट्स को 40% कर सकता हूँ? नहीं, यही तो गलती है। जब सैलरी बढ़े तो सेविंग्स वाला परसेंटेज बढ़ाओ, वांट्स नहीं। तो मतलब अगर सैलरी 50K से 70K हो गई तो मैं 20K एक्स्ट्रा सेव करूँ? एग्जैक्टली। इसे कहते हैं पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट। अपने फ्यूचर सेल्फ को पहले पे करो। फ्यूचर सेल्फ? मैं अपने आप को पैसे कैसे भेजूं? टाइम मशीन है क्या? आरी बुद्धू, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही है कि आज का पैसा कल ज्यादा हो जाए। अच्छा, तो अगर मैं ये 20% सेव करता रहा तो मैं अमीर बन जाऊंगा? हाँ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू शुरू होगा। पैसा पैसे को खींचेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो वही चीज है जो स्कूल में समझ नहीं आई थी। इसलिए मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। इमेजिन करो, 10 साल बाद तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि सैलरी की चिंता ही खत्म। सच में? फिर तो मैं अभी से स्टारबक्स छोड़ देता हूँ। इतना एक्सट्रीम होने की जरूरत नहीं है, बस बैलेंस रखो। ठीक है, तो मेरा प्लान है 50% नीड्स, 30% वांट्स और 20% सेविंग्स। करेक्ट? परफेक्ट। बस एक बात याद रखना, अगली बार प्रमोशन माइल तो नया आईफोन लेने से पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाना।
आईफोन 16 का वेट करना पड़ेगा ना। देखो फिर से वही वॉन्ट्स वाला लूप शुरू हो गया। हे सॉरी, पर सच में ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वाली बात आंखें खोलने वाली थी। ग्लैड यू अंडरस्टूड। ज्यादातर लोग अमीर दिखने के चक्कर में गरीब हो जाते हैं। सही बात है, दिखावा महंगा पड़ता है। एग्जैक्टली। असली वेल्थ वो नहीं जो दुनिया को दिखे, बल्कि वो है जो बैंक अकाउंट में हिडन हो। तो अब से मैं हिडन बिलियनर बनूंगा। पहले बिलियनर तो बनो। चलो अब बिल पे करो, क्योंकि मैंने तो सेविंग्स शुरू कर दी है। क्या? ये तो चीटिंग है। मेरा बेसलाइन तो अभी 0 हो गया। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड, हरू। याद रखो, असली अमीरी वो नहीं जो आप खर्च करते हो, बल्कि वो है जो आप बचते हो।